नमस्ते जी। 186वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम छठे समोल्लास में राजधर्म विषय को आपके समक्ष ला रहे हैं। राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। गत श्रव्य कणिका में हमने आपको लगभग 24 नियम आपको बताए। अब आगे के और कुछ नियम आपको अवगत करा रहे हैं कि एक दो नियम हम जो पूर्व में बता चुके हैं वो भी दोहराते हैं। सदा पूर्ण युवावस्था में अर्थात 25 वर्ष के उपरांत हृदय स्व सदृश एक स्त्री से विवाह करे और उसी के साथ सदा ऋतुगामी रहे। यदि प्रमाद से अनेक स्त्री हों तो भी उनके साथ पक्षपात छोड़ नियमित समय में एक सा वर्तें। उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दें, किंतु सबको तुल्य अन्न वस्त्र आभूषण संभाषण आदि प्रेम व्यवहार तुल्य रखे और प्रेम रखवावे। उन स्त्रियों को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सब अपने को पुत्रवती समझें तथा सब भाई भी एक के पुत्र होने में अपने को पुत्रवंत माने। राजा और राज्ञी का जिस जिस कर्म से पति पत्नी में और प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े उसका सेवन और विपरीत का त्याग करे। सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषों की सुचेष्टा और कुचेष्टा से अपने को अभिज्ञ रखे। जिस जिस यत्न से उनकी कुचेष्टा छूटे सुचेष्टा बढ़े वैसा यत्न सदा किया करे। अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दंड होना चाहिए, क्योंकि बकरी के प्रमाद रोकने से सिंह का प्रमाद रोकने में अधिक प्रयत्न होना उचित है। जैसे राजा और कृषि वलादी प्रजा सुखी रहे वैसा कर प्रबंध प्रजा में करे और उन्हीं कृषि वलादी को सब राज्य के सुख का मूल कारण समझ उनसे पितावत वर्तें। जहाँ साम यानी मेल, दाम यानी कुछ दे, भेद यानी तोड़ फोड़ से शत्रु वश में न आवे वहीं दंड प्रचारित करना चाहिए। किसी धर्मात्मा से विरोध व लड़ाई करना न चाहे और दुष्ट से विरोध व लड़ाई निशंक करे। जब सब काम धार्मिक सभ्यों के बहुपक्षानुसार नियत करे और वह आज्ञा जो कि प्रजा के साथ संबंध रखती हो उसमें सब में प्रजा की सम्मति अवश्य लेवे और सर्वत्र प्रसिद्ध करके गुण दोष समझे। पश्चात गुणाढ़ नियमों को नियत और दोषयुक्तों का त्याग करे। अपना व अपने कुटुंब का नित्य नैमित्तिक व्यय भी नियमानुसार करे। जिस किसी को मासिक धन व भूमि धर्मार्थ अथवा गुणानुसार कुछ भी देवे वह यावत माननीय जीवे व अन्यथा न वर्ते तावत वह दान रहे, पश्चात नहीं। यदि पूर्वजों ने इससे विपरीताशय लेख पूर्वक किया हो और उसके कुलोत्पन्न वैसे न वर्तते हो तो भी वह दिया न दिया हो जावे, क्योंकि वह जिस समय दिया जाता है वह उत्तम काम के लिए होता है। परंतु धर्मार्थ आदि के लिए जो दिया हो उसके भोक्ता अन्याय से वर्तते हो तो भी उस अंश को राजांश में न मिलावे, किंतु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धर्मात्मा को उसका अधिकारी करे। यदि वह भी प्रमादी हो तो पूर्वोक्त प्रकार से उससे भी लेके अन्य योग्य को देवे। यदि उसके कुल में योग्य न हो तो देवे, उसी के कुल में योग्य न हो तो देवे। यदि उनके संतान पितरों से अधिक योग्य हो तो उनको अयोग्य के अंश में से लेकर अधिकांश देवे और अधिक प्रतिष्ठा करे। यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर अन्याय किया चाहे तो उनको राज्य और प्रजा के धार्मिक प्रधान पुरुष समझावें कि देखो आप अन्याय मत कीजिए। यदि न माने तो उसको पदच्युत करके उसी के कुल में निकट संबंध से न्यायास्पद के योग्य पुरुष हो उनको न्यायाधिकारी करे। परंतु यह काम पक्षपात रहितता से होना चाहिए, क्योंकि राजा राज्य और विद्या तथा धर्म की वृद्धि के लिए अधर्म की हानि के लिए सब प्रतिष्ठा है, प्रमाद के लिए नहीं। सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिए अवश्य नियत रखे। उससे वेद विद्या धर्म सुशिक्षा आदि की वृद्धि के लिए अध्यापक और उपदेशक प्रचलित किए जाएं। आपातकाल में राज्य और अनाथों की रक्षा भी उसी धन से करे और राज्य से आय के नवांशों में से 2 भाग स्थिर कोष, 2 अंश राज्यकुल, 3 अंश सेना विभाग, 1 अंश स्थान विशेष और 1 अंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे। राज का कार्य एक पर निर्भर न रखे, किंतु राजपुरुष और प्रजापुरुष की अनुमति के अनुकूल प्रचलित करें। जो राजासन पर नियत हो उसका किंचित भी अपमान कोई मन वचन कर्म से न करे, किंतु जो जिस पर प्रधान हो चाहे उससे अप्रधान किसी गुण में अधिक क्यों न हो, तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान माननीय राजा और स्वामीवत माननीय अपने अपने प्रधान को माने। अधिष्ठाता लोग राज आज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक माने, चाहे कोई कैसा ही संबंधी व मित्र क्यों न हो। परंतु जब राजाज्ञा भंग अथवा उसमें आलस्य करे तब वह शत्रुवत ही दंडनीय हो जावे।
प्रथम सब प्रयत्न से विचार कर सर्वहित समझ के आज्ञा देनी चाहिए, पश्चात उसकी पूरी करने में पूरा ध्यान और पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने आत्मा व शरीर को राजा व अधिकारी न समझे, किंतु राजनीति को ही राजा और राज्याधिकारी माने। इसको निर्दोष और चलाने के लिए राज समाज, दूसरा विद्या समाज और तीसरा धर्म समाज नियत करे। इन समाजों में राजपुरुष नियत रहें। राजपुरुष राज उन्नति और प्रजा पुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्न किया करें और तीनों समाजों के विचारानुकूल नए नियम प्रचारित किए जावें। जो जो आज्ञा इन समाजों से निश्चित होकर प्रचलित की जाएं, उनका उल्लंघन कभी न करे। यदि करे तो सबका अमाननीय और दंडनीय हो। सदा वेदादि शास्त्र, मनुस्मृति के 7म, 8म और 9व अध्याय, महाभारत के राजधर्म, आपद धर्म, विदुर प्रजागर, विदुर नीति के शब्दार्थ संबंध और कर्तव्य को सब राजपुरुष जान के तदनुकूल वर्तें और इनके प्रचार में सदा प्रयत्न किया करें। जो जो सामयिक नियम और उपनियम नियत करना हुए तो पूर्वोक्त समाज और वेद शास्त्रादि शास्त्रों के अनुसार निश्चित करें और करावें। यह निश्चय है कि जैसा शील, आचरण, उत्साह और पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता है, वैसा ही इतर जन वर्तते हैं। इसलिए प्रधान पुरुषों को अति आवश्यक है कि सदा अधर्मयुक्त कर्मों को छोड़कर न्याय रूप धर्म कृत्यों में ही वर्ता करें, क्योंकि जो जो धर्म व अधर्म प्रधान पुरुष दृष्टांत से इतर जनों में प्रवर्तमान होता है, उसका मुख्य निमित्त प्रधान होकर फलभागी भी वही होता है। इसलिए मुख्य पुरुषों को बहुत विचार से वर्तना चाहिए। अब दिनचर्या के विषय में हमने गत श्रव्य कणिका में आपके सामने बहुत सारी बातें रखी थी। तो ऋषि दयानंद के पंडित लेखराम जी के संकलित जीवन चरित्र के अनुसार मौलवी अब्दुल रहमान साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस, उदयपुर ने वर्णन किया है कि स्वामी जी महाराज ने सज्जन सिंह को एक बार चित्रसाल महल में 6 घड़ी रात गए इस प्रकार दिनचर्या का उपदेश किया था कि दरबार 3 घड़ी रात रहे, उठिए, प्रथम शौच जाकर मुंह हाथ धोकर 1 प्याला ठंडे पानी का पीजिए या उसके बदले 3 मासे चौक चित्रक रात को भिगोकर प्रातः उसे नितार कर पीजिए और कहा कि इसके प्रयोग से मेरी यह अवस्था है, इसका पीना पानी की अपेक्षा अच्छा है। फिर उस समय पास वालों को अलग करके 1 घड़ी के अनुसार परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, कीजिए और कुछ मंत्रों को बतलाए, परंतु मुझे स्मरण नहीं। इसके पश्चात प्रथम तो पैदल ही, अन्यथा घोड़े या बग्घी पर वायु सेवनार्थ जाएं। युक्तियां देकर सिद्ध किया कि पैदल यात्रा बहुत लाभकारी है। शेष दोनों दूसरी और तीसरी कोटि की है। पूरा 1 घंटा तक सैर करके मकान पर वापस आवे, परंतु भ्रमण करते हुए मार्ग में प्रत्येक वस्तु को ध्यानपूर्वक देखते जाएं। यह स्वभाव अर्थात प्रत्येक वस्तु को ध्यान से देखना जीवन पर्यंत रखें। जब दरबार भ्रमण को जाएं तो वापस आकर जिस महल में सारा दिन रहें, वहां घृत का हवन करावें। उसकी विधि बतलाई और लोहे का हवन कुंड बनवा दिया। उसके उन्होंने 3 लाभ बताए। प्रथम वायु की शुद्धि, दूसरा लाभ बतलाने के लिए एक श्लोक सुनाया जिसका अभिप्राय यह था कि हवन से केवल वायु शुद्धि ही नहीं होती, प्रत्युत वर्षा आदि सब शुद्ध होते हैं, इससे महा उपकार होता है। ऐसी श्रेष्ठता से कहा कि दरबार थरथराने लगे। किसी ने मकान पर आनकर शंका की कि दरबार जब महलों में न हो और समूर बाग में हो तो यहाँ हवन से क्या लाभ होगा, यानी बाग में हो तो हवन से क्या लाभ होगा, वायु बिखर जाएगी। दरबार ने कहा कि हम स्वामी जी से पूछेंगे। तदनुसार हमारे सामने पूछा गया। इस आक्षेप के उत्तर में स्वामी जी ने युक्ति पूर्वक सिद्ध किया कि एक बाग क्या, प्रत्युत समस्त नगर को लाभ पहुंच सकता है। रियासत के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर आकर 9 बजे से पहले तक रियासत का आवश्यक काम करें। दरबार ने कहा कि मुझे विधि बतलाओ। कहा कि यह हम नहीं बतलावेंगे, हाथ के संकेत से कहा। फिर खाना खाएं और खाना खाकर महल में टहलें और 11 बजे तक मनोरंजन करें। फिर 1 घंटा अर्थात 12 बजे तक यदि मन करे तो विश्राम करें। दरबार ने कहा कि मन करने का प्रतिबंध क्यों लगाया? स्वामी जी ने कहा कि गर्मियों में मन करेगा, सर्दियों में नहीं। दोपहर के पश्चात 4 बजे तक न्याय लेखन आदि राज्य कार्य को करे। 4 बजे शौच से निवृत्त होकर वस्त्र आदि बदलने के पश्चात दरबार सवार हो जाएं व्यवस्था के निरीक्षण के लिए और सेना, मकान, बाग, महल, नगर, सड़क आदि का निरीक्षण करें। सारांश यह कि सवारी करते हुए महलों के अतिरिक्त जितने कामों का करना रुचिकर हो करें। दिन छुपने पर महलों में आवें और उस समय उपासना के विषय में कुछ पढ़ें और विद्या की बात करें। बुद्धिमानों की संगति करें, उनसे वार्तालाप कर लाभ उठावें। इतिहास भी सुने। यह
यह सब काम 2 घंटे तक करें, पश्चात खाना खावें, खाना खाने के पश्चात आध घंटे तक टहलें। फिर रागियों की और संकेत करके कहा कि स्वयं टहलते जावें और उस समय यदि कुछ गाते हो तो सुने, परंतु अधिक आसक्त न होवें। उस समय एक चारण अर्थात हिंदी कवि ने कहा कि कविता का गायन भी सुनना चाहिए व नहीं। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, उसका सुनना और विशेषतः बहुत ही सूक्ष्म विचारों वाले गायन सुनना आवश्यक है, परंतु ऐसे गाने न सुने कि जिसमें नाई का भेद आदि स्त्रियों की बातें हों, और हमको तो इसकी चर्चा से भी घृणा है। तत्पश्चात सेज पर जाकर सो रहो ताकि तुमको पूर्ण नींद आवे। जहां तक हो सके निश्चिंत होकर सोते रहो और चिंता से छूटकर, न कि उसमें डूबकर। विश्राम में बाधा न हो तो पूरे 6 घंटे तक विश्राम करो। स्त्रियों के साथ मत सो। नियत समय पर सप्ताह या 15 दिन में एक बार स्त्री प्रसंग करो जिस पर दरबार मौन रहे। यह बात दरबार ने हमारे द्वारा पूछी थी। इसके पश्चात यह कहा कि हम तुमको बतलाएंगे। तुम्हारे यहाँ 3 ऋतु आती हैं, प्रत्येक ऋतु में थोड़ा थोड़ा अंतर है। रईस लोग रस लेते हैं, वह हम सायंकाल कहेंगे, परंतु मैं सायंकाल नहीं गया इसलिए ज्ञात नहीं। तो ये बातें वहां पर ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र में जो दरबार में कही गई थी चित्रसाल महल में महाराणा सज्जन सिंह को, उसका उद्धरण ऋषि दयानंद ने स्वयं ये दिनचर्या बना के दी है, ऐसा कहा गया है। ओम।